ऋषियों को कि ऋषियों, इधर महाराज परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि तुमने एक संत का अपमान किया, इनके गले में मरा हुआ सर्प डाला है। जाओ राजा परीक्षित, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि भाई सर्प 7वें दिन जीवित होकर के तक्षक बन करके तुम्हें डसेगा करके। राजा परीक्षित को जब श्राप लगा तो राजा परीक्षित जब अपने महल में आए हस्तिनापुर में, तो आने के बाद में परीक्षित की पत्नी है जिनका नाम है नवलदे। जब राजा परीक्षित अपने महल में आए तो आकर के उन्होंने जैसे ही मुकुट उतारा तो वो कलयुग बैठा कहाँ था? परीक्षित महाराज के मुकुट पे। अब कलयुग परीक्षित महाराज के मुकुट पे क्यों बैठा? क्या परीक्षित महाराज कोई पापी थे, अत्याचारी थे कि जो वो मुकुट पहने थे वो बेईमानी का था? कैसा था? सोचने वाली बात है बुजुर्गों, सोचने वाली बात यह है कि राजा परीक्षित जो मुकुट पहने हुए थे वो मुकुट क्या बेईमानी का था? जबकि राजा परीक्षित राजा थे, परम तेजस्वी यशस्वी राजा थे। फिर ऐसा क्या था उस मुकुट में जो राजा परीक्षित के सर पे कलयुग सवार हो गया? कहा जाता है कि राजा परीक्षित जो मुकुट पहने हुए थे वो मुकुट जरासंध का था। पांडव जरासंध को मार करके वो मुकुट लेकर के आए थे, और जरासंध जो था वो पापी था। जरासंध जो था वो बहुत बड़ा पापी अत्याचारी था। तब पांडव जब जरासंध को मार करके वो मुकुट लेकर के आए तो पांडवों ने वो मुकुट नहीं पहना, उन्होंने अपने खजाने में रख दिया। और जब पांडवों ने परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाया और पांडव परम धाम को चले गए, तब जब राजा बने परीक्षित, जब उन्होंने अपना खजाना खोल के देखा तो राजा परीक्षित को वो मुकुट दिखाई पड़ा। मुकुट इतना सुंदर था कि राजा परीक्षित ने बिना सोचे समझे वही मुकुट अपने सर पे धारण कर लिया। कलयुग जानता था कि राजा परीक्षित जो मुकुट पहने हैं वो मुकुट पापी का है, इसीलिए हम इनके सर पे सवार हो जाए। इसीलिए कलयुग राजा परीक्षित के सर पे सवार हुआ था परीक्षित महाराज। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इधर श्री सूत जी महाराज समझा रहे, जब राजा परीक्षित अपने महल में आए, आने के बाद में आज राजा परीक्षित ने जैसे ही वो मुकुट उतारा तो महाराज मुकुट उतारा तैसे ही कलयुग उनके सर से उतर गया। जब कलयुग राजा परीक्षित के सर से उतरा तो उतरने के बाद में आज राजा परीक्षित को सब कुछ याद आ गया कि हम जंगल में गए थे और जंगल में जाकर के संत का मैंने अपमान किया, उन संत ने हमें श्राप दिया है कि 7वें दिन हमें तक्षक सर्प डसेगा। अब तो राजा परीक्षित उदास हो गए, बहुत उदास हो गए परीक्षित। जब राजा परीक्षित उदास हुए तो नवलदे ने पूछा, नवलदे पूछने लगी क्या बात है महाराज, जब सवेरे तुम जंगल में शिकार खेलने काजे गए थे तब तो तुम बड़े प्रसन्न थे, लेकिन अब जब तुम लौट करके आए हो तो इतने उदास क्यों हो? क्या बात है, कोई बात हो गई? नवलदे ने पूछा, बताओ ना महाराज। किसी कारण से और प्रीतम प्यार और गई तन की है बदले रूहानी कोई बात बन गई?
अच्छा तो महाराज राजा परीक्षित ने नवलदेव को कुछ नहीं बताया। तब तक क्या हुआ, राजा परीक्षित के पास में महाराज बाबा नारद आ गए। जब परीक्षित के पास में नारद जी आए तो राजा परीक्षित ने नारद जी का बड़ा सम्मान किया। सम्मान के साथ सुंदर से आसन पर बैठाला। तो राजा परीक्षित कहने लगे, कहो बाबा जी कैसे आना हुआ? तो नारद जी कहने लगे, परीक्षित जब बताओ, आ तो मैं ऐसे ही गए, बस जा रहे थे इधर से तो घूमते घूमते आ गए, लेकिन जब बताओ तुम उदास काहे की वजह से हो? तो परीक्षित ने रो करके जवाब दिया, बाबा जी उदास तो इसलिए कि आज सुबह सुबह हम एक जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे। वहां मुझे एक बैल एक गाय मिली और एक मुझे वहां कलयुग मिला जो कलयुग गाय और बैल को मार रहा था। मैंने उस कलयुग को रोका, मैंने उस कलयुग को मारना चाहा, लेकिन कलयुग मेरे चरणों में गिर पड़ा, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। लेकिन बाबा जी छोड़ो तो छोड़ो, लेकिन वो तो मेरे मूढ़े पे बैठे गो और वो मेरे सर पे जैसे ही कलयुग बैठा तो मुझसे एक संत का अपमान हो गया। और उन्हीं संत के पुत्र ने श्रृंगी ऋषि ने हमें श्राप दिया है कि 7वें दिन हमें तक्षक सर्प डसेगा। जो परीक्षित महाराज इतने वचन कहे तो परीक्षित कहने लगे, बाबा जी चिंता हमें जब बात की नहीं है, क्या मर जाएंगे? चिंता हमें केवल जब बात की है कि जब हम मरेंगे तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। मैं अपनी मुक्ति कराना चाहता हूँ, अपना मोक्ष कराना चाहता हूँ, तो अगर आपके पास कोई उपाय हो तो हमें बता दो। परीक्षित ने जवाब दिया, बाबा जी संसार में जो आता है उसे जाना पड़ता है। सही बात है कि पृथ्वी पर जो कोई आया है वो अमर नहीं हुआ महाराज। संसार में जो आया है वो परीक्षित महाराज अमर नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप जैसे पापी जिन्होंने अमरता का वरदान प्राप्त किया था ब्रह्मा जी से और ये कहा था कि हम न नर से मरे, न पशु से मरे, न काऊ से न मरे, आपकी बनाई हुई सृष्टि से न मरे, लेकिन महाराज बेहू अमर नहीं हो पाए। और कहा जाता है कि मनुष्य का शरीर अगर मिला है तो पता नहीं है कि शरीर के साथ कब क्या हो जाए, पता नहीं है कि कब किसकी मृत्यु कहाँ आ जाए। और कहा जाता है कि जिसकी मृत्यु जिस विध लिखी होगी उसकी वैसे ही जाएगी। अभी आप लोगों को बात बताएं,